नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी के डाउट्स थे कि आईसीआर के जितने भी कोर्सेज हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईसीआर के अंदर में 11 तरह के कोर्सेज हैं। तो आपका जो मेन यहाँ पे डाउट्स था, कंफ्यूजन था, वो ये था कि आईसीआर का कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, कहाँ पे स्कोप ज्यादा होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा है। दोस्तों आप सभी का जो ये डाउट है, कंफ्यूजन है, इस वीडियो में बिल्कुल क्लैरिफाई करने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी आईसीआर के कोर्सेज हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपका जो मेन यहाँ पे डाउट था वो था यहाँ पे जो आईसीआर के कोर्सेज हैं उसमें आपके इंक्लूड है सबसे टॉप मोस्ट जो कोर्स है वो है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर कोर्स है ये क्या है, सबसे टॉप मोस्ट कोर्स है आईसीआर के अंदर में। और आपका जो मेन डाउट था कि क्या एग्रीकल्चर में स्कोप ज्यादा है या हॉर्टिकल्चर में है या फॉरेस्ट्री में या फिशरी साइंस में है या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, कौन सा ऐसा कोर्स है जहां पे आपके स्कोप ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल 1 बाय 1 कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। जो आपका डाउट्स है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। तो यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट आपका एग्रीकल्चर है, उसके बाद है बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स, देन नेक्स्ट बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स, उसके बाद आपका है बीएफएससी यानी कि फिशरी साइंस कोर्स है, उसके बाद आपका है बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, उसके बाद आपका है बीएससी सेरिकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस है आपका, उसी तरह से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, और आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, और आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है। ये आपके 11 तरह के कोर्सेज हैं आईसीआर के अंदर में। यहाँ पे जो आपका मेन कंफ्यूजन है, डाउट ये है कि कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगी और आपकी सैलरी कहाँ पे ज्यादा रहेगी और आपके जॉब के चांसेस कहाँ पे ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका टॉप मोस्ट कोर्स है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। तो इसकी मैं एक खास बात आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स चूज करते हो आफ्टर +2 के बाद, 12वीं के बाद, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन भी रहता है। सही गाइडेंस ना मिलने के कारण आप किसी भी कोर्स में चले जाते हो, आपको पता नहीं होता कि कौन सा कोर्स बेटर है या कौन सा बेटर नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे बता दूं जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है इसमें आपको स्टडी करना पड़ता है जो इसकी अलाइड फील्ड है, उसके अंदर आपका आते हैं हॉर्टिकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गया, आपका फ्लोरिकल्चर आ गया। फ्लोरिकल्चर इसी के अंदर आ जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स क्रॉप्स होगी, आपकी मेडिसिनल क्रॉप्स होगी, आपकी एरोमेटिक क्रॉप्स आपकी होगी। तो ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट आपका इसी के अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर में। आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है। पोल्ट्री आपका इसी में आ जाता है। फिशरीज आपका यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो आपका एग्रीकल्चर है इसमें अप्रोक्स आपके 4 ईयर का ये कोर्स है, ठीक है, 4 ईयर का कोर्स है। इसमें आपको यहाँ पे 70+ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं, रीड करने पड़ते हैं ओवरऑल। इसी कारण से क्या है ये टॉप मोस्ट कोर्स है, यानी कि यहाँ पे आपको जनरल स्टडी करनी पड़ती है। आपको हर एक एलाइड फील्ड के बारे में, जो आपका एग्रीकल्चर की जो एलाइड फील्ड है उसमें हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, आपका फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, पोल्ट्री है, फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। और टॉप मोस्ट इसलिए भी है, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं स्कोप के बारे में बताऊं, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे जितने भी आपके राइट सेक्टर्स हैं इसके जॉब ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे चूज करते हो, आपके पास हॉर्टिकल्चर के भी जॉब ऑप्शन हो जाते हैं, फॉरेस्ट्री वालों के हो जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट्री में जो आप पोस्ट आपकी रहती है आईएफएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं। और आपके एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी भी आप वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे चूज करते हो। और यहाँ पे मेन मैं आपको बता दूं जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है 12वीं के साथ साथ यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, पीसीएम भी है यानी कि बोथ है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपका यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपके ये आपके इंटरमीडिएट में हो, +2 में हो, 12वीं में हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स की, इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी सेम है। पीसीएम वाले एलिजिबल है, पीसीएमबी वाले एलिजिबल है, ठीक है, और पीसीबी वाले एलिजिबल है, और इंटर एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे एलिजिबल है। ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में। अब मैं हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे आपके पास जो जॉब ऑप्शंस हैं
सॉरी यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स क्रॉप्स के बारे में, फ्लावर के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। यानी कि जितने भी ये फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, फ्लावर क्रॉप्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, एरोमेटिक प्लांट्स है, इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इनको ग्रो कैसे किया जाता है, इनकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आपको हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर में अगर आपको बताऊं यहाँ पे जो इसकी एलाइड फील्ड है, आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फॉरेस्ट के बारे में आपकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो सारी आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में स्टडी करनी पड़ेगी। उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, सॉइल की मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्शन किस तरह से करनी है, साइंटिफिक तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, ये जो फील्ड है, ये जो सेक्टर है, ये स्पेसिफिक ब्रांच है, यानी बिल्कुल स्पेसिफिक ब्रांच है। इसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन जो आपकी एग्रीकल्चर है इसमें जनरल स्टडी होती है आपकी। हॉर्टिकल्चर इसमें इंक्लूड है, फॉरेस्ट्री इंक्लूड है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंक्लूड है, आपके पोल्ट्री है, फिशरीज है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड है। और दूसरा मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे जो आपकी जॉब वैकेंसीज जो होती है, इसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपका हो गया, आपका IFS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, दोनों के लिए एलिजिबल है। हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है, AFO के लिए, नाबार्ड के लिए, दोनों एलिजिबल है, ठीक है। उस तरह से फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, अगर कोई यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट है, या फिर फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है, या फिर BFS यानी कि फिशरी साइंस का स्टूडेंट है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, या फिर फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, यहाँ पे सारे ही एलिजिबल है। नाबार्ड में आपका जो AFO हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, RRBS हो गया, रीजनल रूरल बैंक, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वहां पे वैकेंसीज होती है। बट क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर है उनको यहाँ पे सिर्फ AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे कि आप एग्रीकल्चर ही चूज कीजिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कोर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप वो कोर्स चूज कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके स्कोप की यहाँ पे बात कर रहा हूं। पिछली कई वीडियो में मैं कह भी चुका हूं, जो आपके स्कोप्स हैं वो आपके डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं आपके हार्ड वर्क के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपका जिस कोर्स में इंटरेस्ट है आप वही कोर्स चूज कीजिए, उसी में आप स्टडी कीजिए, वही आप यहाँ पे एज ए कैरियर उस कोर्स को लेके चलिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्रीकल्चर ही चूज करें, बट मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपका टॉप मोस्ट आपका एग्रीकल्चर आ जाता है। यहाँ पे आपके पास बेसिक नॉलेज आपको हर एक फील्ड के अलाइड सेक्टर की यहाँ पे हो जाती है अगर आप एग्रीकल्चर करते हो। इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड है, बायोटेक्नोलॉजी आपका इसमें भी इंक्लूड होगा, बट इसमें भी आपका है बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड है BSc एग्रीकल्चर कोर्स में। तो अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है यहाँ पे सिर्फ PCB वाले, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले, PCM वाले और इंटर एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप फॉरेस्ट्री कोर्स में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। यहाँ सिर्फ PCB वाले हैं, या फिर उनका बोथ है, PCM भी है, वो भी एलिजिबल है, वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ये कोर्स वो चूज कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे फॉरेस्ट्री का मैं बता दूं आपको, इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा प्लांटिंग, मैनेजिंग, केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की आपको प्लांटेशन कैसे करनी है, फॉरेस्ट का आपको मैनेज कैसे करना है, उनकी आपको केयर कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और इसके बाद अगर हम जॉब ऑप्शन की बात करें, जैसे आपका UPSC में होता है IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसमें आप एलिजिबल हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं उसकी बात करूं, प्रेजेंट टाइम पे 13 लाख पर एनम आपका पैकेज है, सैलरी है IFS ऑफिसर की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो ऑफिसर होते हैं उसकी सैलरीज हैं। आप यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप एलिजिबल हो। और दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फॉरेस्ट्री वालों का बता दूं, इसके जो कॉलेजेस हैं बहुत कम है इंडिया पे, और इसमें कम कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स कम है, जिस कारण से क्या होता है यहाँ पे आपका स्कोप भी ज्यादा है, और आगे चल के आपको यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको ज्यादा मिलने वाली है। और वैसा ही BFSC है, फिशरी साइंसेज है, इसमें आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा मैनेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिशरीज, ठीक है। आपको फिशरीज की जो फिश है उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे उनका जो फार्म है उसको मैनेज करना है, उसकी जो फिशेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिशरी कोर्स के अंदर में स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए जो एलिजिबल है वो PCB वाले एलिजिबल है,
पीसीएमबी वाले एलिजिबल है, इंटर एग्रीकल्चर वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल नहीं है, यानी कि जिनका पीसीएम है वो बीएफएससी कोर्स नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फिश बीएफएससी जो कोर्स, अगर आप ये कोर्स करते हो इसके बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो जाती है, क्योंकि फिशरीज के भी बहुत ही कम कॉलेज है इंडिया में, बहुत कम स्टूडेंट्स इसके होते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक इसकी बात करें, इसी ब्रांच की बात करें, इसमें जो फिशरी डिपार्टमेंट है वहां पे आप जॉब कर सकते हो, आप आईसीएआर में जॉब कर सकते हो, तो आपके पास वहां पे जॉब वैकेंसीज काफी ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये क्या है, बीएफएससी में कंपटीशन कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हो। और दूसरा मैं यहाँ पे बता दूं, जो यहाँ पे जो मेन आपका रहता है, जो जैसे ही आप यहाँ पे आईसीएआर एग्जाम देते हो, इस बार आपने आईसीएआर एग्जाम दिया होगा, अभी रिजल्ट आना बाकी है आईसीएआर का, तो मैं आपको बता दूं अगर आप आईसीएआर एग्जाम देते हो उसके बाद आपका जो मेन यहाँ पे डाउट रहता है कौन से कोर्स में जाए, कौन सा कोर्स चूज करे, तो यहाँ पे मैं एक ही आपको बताना चाहूंगा, जिसका पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, वो सिर्फ बीटेक वाले कोर्सेज जो हैं उनको चूज करें। ठीक है, वो इसलिए चूज करें, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पीसीएम वालों को यहाँ पे एक सुनहरा मौका है, अगर वो बीटेक वाले कोर्सेज चूज करते हैं, वहां पे सिर्फ एलिजिबल होते हैं पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ही। जो आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स है वहां पे सिर्फ पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो आपके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम होंगे और कंपटीशन कम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जॉब ऑप्शन काफी ज्यादा होंगे। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अगर आप बीटेक वाले कोर्स चूज करते हैं तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, यहाँ पे बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करें, जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप उसी कोर्स को चूज करें, अदरवाइज आप ना करें। ठीक है, इसके बाद क्या है, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इस कोर्स को बोलते हैं। ठीक है, इसमें पीसीबी वाले हैं, पीसीएम वाले हैं और पीसीएम वाले भी, पीसीएमबी और पीसीएम वाले एलिजिबल है। इसमें आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको प्रिजर्व कैसे हमने करना है, उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को कैसे हमने कंट्रोल करके रखना है, यानी कि जो उसकी, जैसे आप कोई मार्केट में जाते हो, आप क्वालिटी चीज देखते हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको कैसे कैसे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, वो चीज आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में। तो यहाँ पे भी आपके स्कोप अच्छे खासे हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम सेरिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क वॉर्म्स, लार्वा से, कैटरपिलर से कैसे हमने क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, सिल्क कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम सेरिकल्चर की बात करें, यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हर एक इंसान बिना कपड़े के नहीं रहता है, हर एक इंसान कपड़े पहनता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो स्कोप है काफी ज्यादा आपके हो जाते हैं सेरिकल्चर में। ठीक है, तो अगर सेरिकल्चर है यहाँ पे आपको बताया जाता है सिल्क की प्रोडक्शन कैसे करनी है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो अगर आप सेरिकल्चर कोर्स चूज करते हो, इसके भी कॉलेजेस इंडिया में बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, और आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, अपना एक कैरियर बना सकते हो। यानी कि मैं बता दूं, ठीक है, हर एक इंसान कपड़े पहनता है, तो कहां से आ रहा है, सेरिकल्चर में वही चीज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज आपकी है, कंपनीज आपकी है, जितने भी है जो कपड़ों की है, ठीक है, जो आप पहनते हो, तो आप वहां पे जॉब कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हो। इस तरह से कम्युनिटी साइंस है, इसमें आपके पीसीबी वाले हैं, पीसीएमबी वाले हैं और पीसीएम वाले एलिजिबल है। ठीक है, वो स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैं बता दूं यहाँ पे पीसीएम वाले हैं, पीसीएमबी वाले हैं, यानी कि बायोलॉजी वाला और इंटर एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे सुनहरा मौका है, आप इस कोर्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप पीसीएम वाले हैं, सबसे फायदा उनके लिए है। अगर मैं बताऊं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, जितने भी एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट्स, टूल्स वगैरह यहाँ पे यूज होते हैं, मशीनरीज यूज होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, आप उसके बारे में अपना एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर में बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाती है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के बाद। ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा बिल्कुल आपके जो मशीनरीज हैं, जो आपकी इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे, जो फूड प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में, प्रिजर्वेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा आप यहाँ पे कैरियर बना सकते हो। इसी तरह से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, डेयरी में आपके पास यहाँ पे चीजें आ जाती है,
आपका मिल्क हो गया, उसके मिल्क के बेसिस पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो कंपनीज है, आप डेयरी जो प्लांट है वहां पे आप जॉब कर सकते हो। आप यहाँ पे जो डेयरी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, आप वहां पे जॉब कर सकते हो। आप ICAR में जॉब कर सकते हो। ठीक है, आपके पास काफी ज्यादा जॉब ऑप्शन हो जाते हैं और इसके भी कॉलेजेस बहुत कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम होने के कारण यहाँ पे जॉब ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आपका है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, जिसमें आपके PCB वाले एलिजिबल है, PCMB वाले एलिजिबल है और PCM वाले भी एलिजिबल है, यानी कि बहुत स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। मैथमेटिक्स वाले और बायोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छे खासे कैरियर ऑप्शन है, आप ये कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। और एक यहाँ पे होता है BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी होता है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी होता है, दोनों कोर्स होते हैं, बट ICAR के अंडर आते हैं ये कोर्सेज आते हैं 11 तरह के। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बता दूं, जो भी आपका यहाँ पे डाउट्स है, कंफ्यूजन आपका था, वो ये था कि कौन सा कोर्स हमें चूज करना है, कौन सा कोर्स हमें चूज नहीं करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अल्टीमेट जो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस हर एक कोर्स में बता दिया कि इस कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस चीज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे कम्युनिटी साइंस कोर्स है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसमें स्कोप मैंने डिटेल में आपको बताए हैं कि क्या क्या स्कोप्स हैं आपकी कम्युनिटी साइंस के अंदर में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या स्कोप है, गवर्नमेंट बताए हैं, प्राइवेट बताए हैं, सारे मैंने वहां पे बिल्कुल आपको ब्रीफ में बताए हैं। और फूड टेक्नोलॉजी के क्या क्या आपके पास स्कोप रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रहेंगी, प्राइवेट में क्या रहेंगी। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ICAR के, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बना के रखी वीडियोस अलग से, वहां पे आपको बिल्कुल बताया गया है आपकी गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट क्या है। और इसके जो पिछली वीडियो है जो 2 दिन पहले ही अपलोड हुई है, वो BSc एग्रीकल्चर कोर्स के ऊपर बिल्कुल मैंने अपलोड की है। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है, आपकी 30 मिनट की वीडियो है, उसमें बिल्कुल आपके पूरे के पूरे जो स्कोप है वो वहां पे कवर किए गए हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, और आपका जो भी अदर आपके स्कोप है वो मैंने वहां पे बताए हैं। तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिए, आप वहां से अपने डाउट्स वगैरह पूरे आप वहां पे शॉर्ट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मेन है वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कोर्स यहाँ पे चूज कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप, जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आप एग्रीकल्चर में जाइए, आपका जहां पे इंटरेस्ट हो, आपका फिशरी में इंटरेस्ट हो तो आप फिशरी साइंस में जाइए, आपका फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो आप वहां पे जाइए। और मेन यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी कोर्स, कोई भी एजुकेशन गलत नहीं होती है। ठीक है, गलत होता है एजुकेशन लेने वाला। ठीक है, गलत कौन होता है? एजुकेशन लेने वाला। कोई भी एजुकेशन आपको गलत गाइड नहीं करती है। आप कोई भी कोर्स चूज कर लो, कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। ठीक है, हर एक सेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, जहां पे स्टूडेंट्स का डाउट्स होता है कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज नहीं है, कौन सा टॉप कॉलेज है, कहाँ पे एडमिशन ले, किस कॉलेज में नहीं ले, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपकी नॉलेज मैटर करती है। यानी कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, वही मेन चीज है। और जहां पे आपका इंटरेस्ट हो आप उसी कोर्स को चूज कीजिए। ठीक है, वहीं पे जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्रीकल्चर ही चूज कीजिए, आप अदर कोर्स भी चूज कर सकते हो। फिशरी साइंस है, फॉरेस्ट्री साइंस है, आपका हॉर्टिकल्चर है, आपका फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, सेरिकल्चर कोर्स है। यहाँ पे भी काफी ज्यादा जॉब ऑप्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, आप यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हो। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप वहां पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई मिल जाते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी बना है, जल्दी से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ICAR के बारे में, जितने भी एग्रीकल्चर की अलाइड फील्ड है, एग्रीकल्चर के बारे में हर एक जानकारी आपको इस चैनल में मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।